नमस्कार किसान भाई और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, AICRPS परियोजना के अंतर्गत विकसित विभिन्न सोयाबीन किस्मों की जानकारी की इस श्रृंखला में आज हम लाए हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले लुधियाना स्थित AICRPS सेंटर द्वारा विकसित विभिन्न सोयाबीन किस्मों की जानकारी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस केंद्र के प्रभारी एवं सोयाबीन प्रजनक डॉक्टर BS गिल साहब। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं साप्ताहिक सलाह, जिसमें डॉक्टर BU दुपारे जी से हम जानेंगे कि हमारे सोयाबीन किसान भाइयों को अपने खेत में इस सप्ताह क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक फार्म मशीनरी एवं पावर डॉक्टर DV सिंह हुए सेवानिवृत्त। अपने कार्यकाल में सोयाबीन मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में BBF सब सॉइलर जैसे यंत्र बनाकर दिया महत्वपूर्ण योगदान। संस्थान द्वारा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए आरक्षण रोस्टर पर क्षमता निर्माण विषय पर 29 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। संस्थान की प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई यानी ITMU द्वारा किया गया कृषकों में पौध किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में PPV और FRA के रजिस्ट्रार जनरल डॉक्टर दिनेश कुमार अग्रवाल हुए उपस्थित। इंदौर जिले के 40 कृषकों सहित 700 से अधिक किसानों ने जूम एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त की संबंधित विषय पर जानकारी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर बलविंदर सिंह गिल पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी विच बतौर सीनियर प्लांट बीटर के तौर पर काम कर रहा। मेरी जो जॉब आ वो सोयाबीन दियाँ नवीं किस्मां डिवेलप करन दी आ। जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ते उत्तराखंड आ, ये इन्हां नूं आपां मिला के नॉर्थ प्लेन जोन कहने आ। जिवें कि आप जानते हैं इस रीजन दे विच जो मुख फसल आ बरसाती रुੱਤ दी वो चौल आ, पर चौलों दे विच प्रॉब्लम करके जिहड़ी आ इन्हां स्टेटां दीयां गौरमेंट ने वो ट्राई कर रही भी चौलों तो हट के होर फसलां बीजीआं जाण। उन्हां फसलों दे विच सोयाबीन भी एक फसल आ जिस दी खेती आपां इस रीजन दे विच कर सकते हैं। पिछले 5-6 सालों के विच पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ने कई नवीं किस्मां डिवेलप कीतियां, जिन्हां दे विच SL 955, SL 958, SL 979, SL 1028, SL 1074 ਅਤੇ SL 1104 आ। इन्हां जो मैं पहलां स्टेटां दस्सियां ने इन्हां विच इन्हां किस्मां की खेती की जा सकती आ। सोयाबीन आ जिहड़ी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਮੋਜ਼ੇਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਤ ਨਗਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। इस करके किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो इन्हां 3 सेंटरां द्वारा विकसित कीतियां किस्मां ही बीजण, बाकी भारत चों लिया के किस्मां ना बीजण, क्योंकि उन्होंने ये जिहड़ा येलो मोज़ेक वायरस आ ये नुकसान कर सकदा। जिहड़ी SL 958 किस्म आ ये काफ़ी प्रचलित आ। इहदी खासीयत है कि सारियां किस्मां दा झाड़ आ जिहड़ा 7 तो लैके औसत झाड़ 7 तो लैके 8 कुंटल तक आ जांदा। तो जिहड़ी ये 958 किस्म आ ये
ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਢੁਕਵੀਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 1028, 1074 ਤੇ 1104 ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਮੋਜ਼ੇਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 135 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वर्ष सोयाबीन की बोनी विभिन्न तिथियों में की गई है। कुछ जगह पे जून महीने में बोनी हुई है या कुछ जगह पे जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी होती रही है। और इसी को देखते हुए इस समय पे हमारी जो सोयाबीन की फसल है विभिन्न क्षेत्रों में कुछ जगह पे फूल आने की अवस्था में है तो कुछ जगह पे फलियों में दाने भरने की स्थिति है। और इस समय पे जो स्थिति हमें देखने को मिलती है उसमें ये पता चलता है कि फसल पे कुछ कीड़ों का प्रकोप है और एक दो बीमारियों का स्थिति बनी हुई है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे सोयाबीन की बोनी जुलाई महीने में की गई थी और इस समय पे सोयाबीन की फसल फूल आने की अवस्था में है। तो ऐसे फसल पे चक्रभृंग का प्रकोप देखा जा रहा है और उसको नियंत्रित करने के लिए जो रसायनों की सूची है उस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही। इनमें से कोई भी एक ले और इसके आपको खेत में छिड़काव कर ले। इसके साथ साथ जो ग्रसित पौधे का भाग है उसको अपने खेत से निष्कासित कर दे। साथियों, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल फूल आने की अवस्था में है और हमें आपको आगाह करना है कि अपने खेत की नियमित रूप से निगरानी करते रहें, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट मिली है कि कुछ जो इल्लियाँ है, विशेष रूप से सेमीलूपर इल्ली और तम्बाकू की इल्ली हमारी सोयाबीन की फसल पे फूलों को खा के सोयाबीन की फसल में नुकसान पहुंचाती है। और इसके तुरंत नियंत्रण करने के लिए आपको जो अनुशंसित दवाइयाँ है जो कि पत्ती खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण के लिए कई प्रकार की सूची यहाँ पे दी जा रही है, तो उसमें से कोई भी एक आप ले और अपनी फसल पे तुरंत छिड़काव कर ले। यदि आपकी फसल फूल आने की अवस्था में तब भी कर सकते हैं या बाद में की अवस्था में भी यदि आपके खेत में पत्ती खाने वाली इल्लियों का प्रकोप हो तो इनमें से कोई भी एक दवा लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सोयाबीन की फसल दाने भरने की अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में सेमीलूपर या चने की इल्ली द्वारा फलियों में दाने खाने की संभावनाएं बनती है। और इस समस्या से निपटने के लिए अभी इस समय पे जो आपको दवाई के नाम दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी एक को लेके अपने फसल पे तुरंत छिड़काव करने की सलाह है। इसके साथ साथ साथियों, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी सोयाबीन की फसल में दो प्रमुख रूप से फफूंदजनित रोग यानी कि राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और एंथ्रैक्नोज इसका प्रकोप बना हुआ है। और इसको नियंत्रण किए जाने के लिए अनुशंसित फफूंदनाशकों की सूची इस समय पे आपको स्क्रीन पे दी जा रही है, उसकी मात्रा भी दिखाई दे रही है। आपको सलाह है कि इनमें से कोई भी एक ले और अपनी फसल पे तुरंत छिड़काव कर ले। आप इस चीज़ को भी नोट कर ले कि इस समय पे आप यदि करते हैं तो आपकी फसल में जो सोयाबीन के दानों पे चमक भी आएगी, सोयाबीन की बीज में गुणवत्ता में भी वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ साथ पिछले सप्ताह की तरह कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पे पीली मोज़ाइक रोग का प्रकोप बना हुआ है और सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। आपको ये करना है कि इसको सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ है कोई भी एक लेके आपको इसका छिड़काव करना पड़ेगा। और ध्यान रखें कि अगर ऐसे करते हैं तो इसके साथ साथ तना मक्खी का भी नियंत्रण किया जा सकता है। साथियों, इस समय पे आप अपने स्क्रीन पे भारत का मानचित्र देख रहे हैं और इसके माध्यम से आप जानेंगे कि तम्बाकू की इल्ली और चने की इल्ली दोनों कीड़ों के लिए अगले सप्ताह में कौन कौन से जिलों में इनका प्रकोप होने की संभावना है। तो आप देखेंगे कर्नाटक का चिकमंगलूर क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला, राजस्थान का उदयपुर जिला और उत्तराखंड का देहरादून जिला टेहरी गढ़वाल, इन क्षेत्रों में अगले सप्ताह में तम्बाकू की इल्ली का प्रकोप होने की संभावना है। जहाँ तक बात है चने की इल्ली की, तो मध्य प्रदेश के भोपाल, धार, गुना और रतलाम जिले में अगले सप्ताह में
चने की इल्ली का प्रकोप बने रहने की संभावना है। साथियों, इसके साथ साथ अब बात करेंगे फसल सुरक्षा के अन्य उपाय। आपको सलाह है कि कुछ इल्लियाँ जो झुंड में रहती है उसको आप निकाल के तुरंत निष्कासित कर लें। अपने खेत में जगह जगह पे टी आकार के स्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि पक्षियों के बैठने की व्यवस्था हो जाए। उन्हीं रसायन का प्रयोग करें जो कि सोयाबीन की फसल के लिए अनुशंसित किए गए हो, यानी जो रसायन अनुशंसित नहीं है उनका प्रयोग कदापि नहीं करें। और जब आप इनका छिड़काव करते हैं तो पानी की अनुशंसित मात्रा यानी कि 450 लीटर प्रति हेक्टर नैपसैक स्प्रेयर से और 120 लीटर प्रति हेक्टर पावर स्प्रेयर से उपयोग करें। और किसी भी प्रकार का आदान, चाहे वो रसायन हो या उर्वरक हो, खाद हो, उसका जब आप क्रय करते हैं तो उसका बिल अवश्य लें और ये भी देखें कि जो रसायन है वो एक्सपायरी तिथि के अंदर का हो। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।